गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार आज कंटिन्यूटी के पार्ट 3 वीडियो डालने के लिए जा रहे हैं। आप लोग से आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 बताने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। देखिए बाबू, हम कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे कि किसी भी फंक्शन का यदि कंटिन्यूटी जांच करना हो तो उसके जांच करने का दो नियम है। एक है ग्राफ विधि, दूसरा है बिंदु से ज्ञात कीजिए। जिसका आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं उसको ग्राफ विधि से सोल्व करें। जिसको आप आसानी से ग्राफ नहीं बना सकते हैं उसको बिंदु से आप कंटिन्यूटी जांच कर सकते हैं। इसे देखिए, मैं कंटिन्यूटी के बारे में बताए थे कि आप LHL निकालो, आप RHL निकालो और FA निकालो। तीनों यदि बराबर आ गया तो फलन x बराबर a पर संतत होता है। यदि तीनों बराबर नहीं आया तो फलन x बराबर a पर संतत नहीं होता है। LHL के बारे में बोले थे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx, और RHL के बारे में बोले थे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx, और ये बोले थे fa। ये a पॉइंट पर है। ये माइनस 0 का मतलब होता है a से थोड़ा सा कम, a प्लस 0 का मतलब होता है a से थोड़ा सा ज़्यादा। ये दोनों बिंदु पर चेक करना है। यदि ये दोनों बिंदु, इसका दोनों का मान fa के बराबर आ गया तो फलन x बराबर a पर संतत है, बराबर नहीं आया तो फलन संतत नहीं है। देखो, हम ये दोनों को, जो दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa। मतलब x टेंड्स टू a fx लिखते हैं, इसमें ये भी आ गया, इसमें a भी आ गया। क्योंकि x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x a से छोटा है। a से छोटा है तो पहले a से बड़ा रहते हुए a से छोटा है, a से छोटा रहते हुए उसकी a की ओर जा रहा है। इसका मतलब होता है कि x a की ओर जा रहा है, x a की ओर जा रहा है, x a से छोटा रहते हुए a की ओर जा रहा है, या x a से बड़ा रहते की ओर जा रहा है। इसमें दोनों संभव हो सकता है। इसका मतलब ये भी हम लिखते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है। मेरे भाई, ये संतता का परिभाषा होता है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा कि कोई भी फलन fx x बराबर a पर यदि संतत होगा तो फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa। इसी को लिखने का ही शॉर्ट तरीका है। ये दोनों अलग अलग ना लिख करके एक ही बार लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि ऐसा हो जाता है तो फलन fx x बराबर a पर संतत है। चलिए आइए एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.1 सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है fx बराबर 5x माइनस 2, fx बराबर 5x माइनस 3। कहता है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है कि नहीं। देखो बाबू, fx बराबर 5x माइनस 3, यहाँ x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर संतता की हमको जांच करना है। यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि इसका हम ग्राफ बना देते हैं। और ग्राफ बनाने के बाद इस ग्राफ को हम दिखा देते हैं कि ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है। जब कहीं ग्राफ नहीं टूटेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो संतत हो जाएगा। ऐसे दिक्कत करके अलग अलग बिंदु पर क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्टली इसको बना लेते हैं ग्राफ मेथड से। देखिए सर, fx को बोलते हैं y, fx को बोलते हैं y बराबर 5x माइनस 3। यदि ग्राफ आता है बनाने के लिए ग्राफ बना सकते हैं आप। होंगे ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर हम x का मान लेंगे और y का मान लेंगे। यदि हम x का बराबर लेंगे 0, x बराबर लेंगे 0 तो y का मान कितना है भाई, -3। 2-3 बिंदु निकाल लेते हैं। यदि x का मान लिए 0, x का मान 0 रख रहे हैं, y का मान -3, x का मान हम 1 रख रहे हैं, 5 एकम 5 है, y का मान कितना हो गया भाई, 2 हो गया। 5 एकम 5 है, 5 में 3 2 हो गया। अब x का मान 2 देते हैं। यदि 2 देंगे तो 5 दूनी के 10, 10 में 3 गया 7 हो गया। अभी x का मान हम -1 देते हैं।
-1 देंगे तो y का मान -5 -3 -8 आ जाएगा। यदि x के मान हम देंगे -2 तो -2 तो 5 के 10 -10 और -3 तो -13 हो जाएगा। यदि इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। x के मान 0, y के मान -3 कहाँ होगा बोलिए? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। और x के मान 0, y के मान -3, यहाँ होगा y मान -1, ये -2, ये -3, यहाँ पर आएगा x के मान 0, y के मान -3। दूसरा x के मान 1, y के मान 2। यदि हम x के मान 1 लेते हैं तो y के मान 2 लेंगे। 1 यहाँ आएगा, 1 मान लीजिए x पर 1 यहाँ पर ले लिए, अब आएगा 2 यहाँ लिए, 1 2 यहाँ पर आएगा। अब ये x के मान 2, y के मान 7, x के मान 2 ले लेंगे और y के मान 7 लेंगे, यहाँ आएगा। मतलब मोटा मोटी हम ग्राफ की चर्चा करें, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ बनेगा आपका किसी भी बिंदु पर टूटेगा नहीं। ये ग्राफ आपका चलते रहेगा स्ट्रेट लाइन में। ये ग्राफ किसी बिंदु पर टूटेगा नहीं। जब किसी बिंदु पर नहीं टूटेगा ये ऑलरेडी संतत है। ये हो गया आपका ग्राफ मेथड से। इसको ग्राफ मेथड से बनाना ही आसान है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा बाबू f(x) दूसरा कहता है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर और -1 के संतता की जांच करें। के संतता की जांच करें। f(x) बराबर कितना बाबू? 2x स्क्वायर -1, x बराबर 3 पर संतता की जांच करना है। देखिए बाबू इसमें क्या करते हैं, हमको इसका x बराबर 3 पर समता की जांच करना है। तो 3 पर समता की जांच करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करके मान निकालेंगे इसका, थोड़ा सा ज्यादा करके मान निकालेंगे इसका, और इसी बिंदु पर मान निकालेंगे इसका। चाहे उतना नहीं करेंगे कि वो अंतिम जो फॉर्मूला बताए थे नहीं बताए थे कि वही है। जब एक ही फंक्शन रहे तो इस पर बनाइए। तो अभी अंतिम आइए आपको परिभाषा लिखाए हैं कि फलन f(x) बराबर 3 पर संतत होगा। कब होगा भाई? जब लिमिट f टेंड्स टू 3 f(x) बराबर f(3) हो। यदि इतना बराबर इतना आ गया तो फलन संतत है, यदि इतना बराबर इतना नहीं आया तो फलन संतत नहीं है। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखाएं या ये LHS लिमिट f टेंड्स टू 3। जब एक ही फंक्शन दे रहे किसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। जब एक से अधिक फंक्शन दे रहे तब LHL RHL FL यूज कीजिए। यहाँ f(x) का मान बोलिए बाबू 2x स्क्वायर -1। यहाँ x के जगह पर कितना लिखाएगा? 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और -1 17 हो गया। RHS आई है कितना है बाबू? f3 बोलो यहाँ f(x) का मान कितना लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर -1। यहाँ x के जगह पर 3 बैठाएंगे तो 2 गुने 3 के स्क्वायर -1। 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9 9 दूनी के 18 में से 3 के स्क्वायर 9 9 दूनी के 18 में से दिया 17। दोनों बराबर आ गया बाबू। LHS बराबर RHS। अतः x बराबर 3 पर संतत है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर बोलता है बाबू, देखो तीसरा नंबर में, तीसरा देखिए। आइए तीसरा का पहला देखिए। तीसरा का A यहाँ देखिए f(x) बराबर x -5। f(x) बराबर x -5 संतता की जांच करना है कि फलन संतत है कि नहीं है। सबसे सिंपल बात, या तो ग्राफ बना लो। इन ग्राफ को हम लोग इग्नोर करते हैं, ग्राफ उतना हम लोग का 12th में यूजफुल नहीं है। यहाँ पर क्या कर लो, बिंदु नहीं दिए हुए तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर k है। यहाँ जब बिंदु नहीं दे दिया है तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर क्या है बाबू? k है। अब बोलो फलन x बराबर k पर संतत होगा। कब होगा? जब लिमिट
एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर एफ के। अब देखिए बाबू, यह एल एच एस लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स का मान बोलिए एक्स माइनस 5, एक्स टेंस टू के एक्स का मान के माइनस 5। आर एच एस आइए, क्या लिखा हुआ है एफ के, यहाँ एक्स के जगह पर के दीजिए, एक्स के जगह पर के देंगे तो के माइनस 5। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अतः एक्स बराबर के पर संतत है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा का बी भी सीधा कर लीजिएगा, मान लीजिएगा बिंदु, तीसरा का बी भी कर लिया बिंदु मान लीजिएगा। सी में आइए बाबू, सी में क्या कहता है, सी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5 कहता है बाबू इसकी संतता की जांच कीजिए, ये फलन संतत है कि नहीं है। सबसे पहला नंबर, यदि इस फलन की हमको जांच करना है, बिंदु नहीं दिया हुआ है, एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का संतता की जांच आप वहीं पर कर सकते हैं जहां पर मतलब इसके डोमेन में आप कीजिएगा। डोमेन का मतलब होता है जिस एक्स के मान को स्वीकार कर ले, जो एक्स के मान रखें इसको स्वीकार कर ले, वह इसका डोमेन कहलाता है। स्वीकार करने का मतलब हो गया इसको रखें जिसका कोई ना कोई आंसर आवे, कोई वैल्यू आवे। जैसे यहाँ पर देखिए सर, यदि हम एक्स का मान 5 देंगे, यदि हम 5 देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 होगा। यदि हम एक्स के मान यहाँ 5 देते हैं तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 में 25 हो गया 0। यहाँ भी एक्स के मान 5 देंगे तो 5 प्लस 5 कितना हो 10, 0 बटे समथिंग कितना हो गया 10, 0 आ गया, 0 बटे समथिंग कितना हो गया 0, 0 बटे समथिंग कितना आ गया, या कितना लिखा हुआ एक्स प्लस 5, 0 बटे समथिंग कितना 0 होता है, मान तो निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसको हम समता की जांच करते हैं। इसको समता की जांच करने के पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान यदि यहाँ पर देखिए 5 रखना पड़ता आ गया। यदि हम एक्स का मान रखते हैं -5, तो यदि हम एक्स का मान रखते हैं -5 तो -5 रखने पर क्या होगा, देखो -5 का स्क्वायर 25 और -25, एक्स का मान दोगे -5 तो -5 प्लस 5, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म में आ जाएगा। 0 बटे 0 फॉर्म कहलाता है इनडिटरमिनेट। क्या कहलाता है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि अभी इसका मान नहीं निकलेगा, अभी हम इसका मान नहीं बता सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि -5 के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वीकार नहीं है, -5 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के डोमेन में -5 नहीं आ सकता है। मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि इसको आप -5 पर चेक नहीं कर सकते हैं। -5 को छोड़ करके आप किसी पर इसको चेक कर लीजिए, ये हर जगह संतत हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं बाबू, माना कि एक्स बराबर के, जहां के इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि -5 रखते हैं तो इंडिटरमिनेट हो जाता है। इंडिटरमिनेट जब होता है तो उसका हम समता की जांच नहीं करते हैं, डिटरमिनेट से उसको डिटरमिनेट बनाते हैं, समझ रहे हैं ना, तब हम समता की जांच करते हैं। यहाँ तो यदि -5 पर इंडिटरमिनेट हो रहा है, फिर इसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ -5 को छोड़ दे इसको चेक कीजिए। आइए, फलन एफ एक्स बराबर -5 पर संतत होगा। कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू एक्स बराबर के पर संतत होगा। कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर एफ के हो। आपको बता दिया गया कि के जो है 5 के बराबर नहीं है, -5 के बराबर नहीं है। आइए, एल एच एस लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ कितना लिखा हुआ है एफ एक्स का मान बोलिए एक्स स्क्वायर -25 बटे एक्स प्लस 5। अब आइए, लिमिट एक्स टेंस टू के 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है बाबू, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बटे एक्स प्लस 5। कट गया बाबू, जहाँ जहाँ एक्स है
वहाँ के दीजिए। देखिए बाबू जब 5 नहीं -5 के बराबर नहीं है तभी इसको काट सकते हैं। यदि -5 के बराबर होगा तो नहीं करेगा। हम यहाँ पर कर चुके हैं कि के -5 के बराबर नहीं है। x का मान के दो तो के -5 या LHS RHS आइए भैया एफ के यहाँ पर आइए। RHS में क्या है एफ के में क्या करोगे बाबू, यहाँ जहाँ x वहाँ के दो, के स्क्वायर 25 मतलब 5 के स्क्वायर के प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बटे के प्लस 5 कट गया, कितना बचा के -5 LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या हुआ, फलन संतत सभी बिंदु पर संतत होगा, सभी बिंदु पर संतत होगा, सिर्फ किसको छोड़ के -5 पर छोड़कर, मतलब -5 पर छोड़ कर या किसी पर भी चेक कीजिएगा तो संतत हो जाएगा। -5 इसके डोमेन में नहीं है, मतलब कोई भी फलन का संतत हम उसके डोमेन में ही चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, सी हो गया। चलिए डी भी इसी तरह बना लीजिएगा। चौथा ये सर चौथा क्या कहता है, f(x) बराबर x पर पावर n, कहता है कि x बराबर पाई पर संतता की जांच करें, पर संतता की जांच करें। देखिए भैया आइए, x बराबर पाई पर संतता की हमको जांच करना है ना। देखिए बात है, फलन x बराबर पाई पर संतत होगा, कब होगा, जब लिमिट x टेंस टू पाई f(x) बराबर f पाई। आइए LHS लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ f(x) का मान कितना है, x पर पावर n मतलब पाई पर पावर n। RHS आइए f पाई x की जगह पर पाई पर पावर n बराबर आ गया LHS बराबर RHS। अतः क्या है बाबू, संतत है। आगे बढ़िए, चौथा के बाद आइए पचमा में। पचमा में क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दो अच्छा से। पचमा देखिए तो अच्छा देखिएगा, पचमा अच्छा देखिए, इसको अच्छा समझिएगा। पचमा समझने लायक क्वेश्चन है। यहाँ फिक्स बराबर दिया हुआ है x, कब है, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, और क्या दिया हुआ है, या फिक्स बराबर 5, कब, यदि x इज ग्रेटर देन 1। हमको क्या करना है भाई, x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतता की जांच करना है। देखिए भैया मैं कट करके करेंगे। हमको 0 पर संतता की जांच करना है, हमको 1 पर संतता की जांच करना है, हमको 2 पर संतता की जांच करना है। चलिए हम एक करके चलते हैं। पहले आते हैं एट x इक्वल टू 0, हम 0 पर संतता की जांच कर रहे हैं। यदि 0 पर आप संतता की जांच कर रहे हो भाई तो कहीं कहाँ मान निकालोगे, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा और 0 पर, तीनों जगह मान निकालोगे तो ये फंक्शन जो आप बराबर आ गया तो 0 पर संतत है, भी बराबर नहीं आया संतत नहीं है। आइए एट x बराबर 0 पर निकालिए, LHS 0 पर चल रहे हैं ना, थोड़ा सा कम, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 f(x). अब आइए आराम से देखिएगा, समझिएगा जरा सा, यहाँ पर कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये 0 से छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा। अब सोचो 0 से छोटा कौन, इसमें कौन फंक्शन चलेगा, ई चलेगा कि ई चलेगा। देखो 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा, थोड़ा सा छोटा। जब थोड़ा सा 0 से छोटा होगा बाबा तो ऑलरेडी 1 से छोटा होगा करेगा। सुनिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पर f(x) का 2 फंक्शन देते हैं, इसको आप तब लोगे जब x का मान या तो 1 से छोटा रहे या 1 के बराबर है, तब लोगे। इसको तब लोगे जब x का मान 1 से बड़ा रहेगा।
अब सुनो यार, आप ले रहे हो एल एच एल, जीरो से छोटा ले रहे हो। अब जीरो छोटा तो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव जो आएगा वो एक से बड़ा तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब एक खंडित हो गया, इसका यूज नहीं करेंगे। इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि एक से छोटा बोल रहा है, तो हो सकता है जीरो में निगेटिव भी आ सकता है, इसलिए आपको एल एच एल में इसको लेना है। यहाँ पर एफ एक्स के मान दीजिए एक्स, एक्स के जगह पर कितना देंगे वहां, जीरो माइनस एक्स के जगह पर कितना, जीरो माइनस जीरो, कितना एल होगा, जीरो। ये आया एल एच एल आया जीरो। अब क्या निकालेंगे भाई, आर एच एल। आर एच एल क्या हो गया हुआ, एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो। अब सुनो भैया, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा मतलब जीरो पॉइंट समथिंग। तो जो जीरो पॉइंट समथिंग होगा वो तो एक से छोटे होगा, जीरो पॉइंट समथिंग जो होगा वो एक से छोटे होगा। तुम कहेगा सर जीरो पॉइंट समथिंग क्या, सॉरी जीरो पॉइंट समथिंग क्या होगा, एक से छोटे होगा, क्या वो एक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आर एच एल में भी इसी को लेंगे, इस पॉइंट को अच्छा समझिएगा। जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा मतलब दशमलव एक, दशमलव दो, दशमलव एक दशमलव दो एक से छोटे होगा, इसलिए यही फंक्शन चलेगा इसमें। एफ एक्स का मान है एक्स, जीरो प्लस जीरो जीरो। फिर क्या निकालेंगे, एफ ए के मान जीरो, इसमें कौन चलेगा हुआ, जहां पर एक्स के मान जीरो से छोटा रहेगा। अब जीरो छोटा होगा कहाँ, एक से छोटा है, यहाँ एक से छोटा है, जब एक से छोटा है तो जीरो छोटा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ भी ये चलेगा, तीनों आ गया बराबर। अतः एक्स बराबर जीरो पर संतत है। चलिए एक पर आते हैं, एक पर आइए, एक पर क्या कहानी कहता है, आइए। एट एक्स बराबर वन, एक पर क्या करना है भाई, पहले एल एच एल, एक पर आ रहे हैं, थोड़ा सा कम करेंगे, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस जीरो एफ एक्स। बोलिएगा इसमें कौन चलेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, बोला वन माइनस जीरो मतलब वन से छोटा, वन से छोटा, तो वन से छोटा तो यही चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्स का मान एक से क्या है, छोटा है, ये चलेगा, एक्स लिखा होगा, एक्स के यहाँ पर वन माइनस जीरो कितना हो गया बाबू, वन। आइए आर एच एल, बोलिए इसमें कौन चलेगा बाबू, जहाँ एक्स के मान एक से बड़ा है, एक से बड़ा तो यही है, इसका मान कितना है भाई, एफ एक्स का मान 5, यह आया भैया 5 आया। अब क्या निकालेंगे, एफ ए के जगह पर कितना है भाई, एक, इसमें कौन चलेगा, जहाँ एक्स के मान एक के बराबर है, बराबर है ना भैया, एक से यहाँ पर एक देंगे, कितना है एक, एल एच एल तो आया एक, आर चला आया 5, एफ ए आया 1, तीनों बराबर नहीं है, यही आता है एक्स बराबर एक पर संतत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, मिस्टेक हो गया ना, मिटा दिए ना, तो दो पर चेक करना हुआ इसी तरह ना, दो पर क्या कहता है कि दो पर थोड़ा सा दो से छोटा, थोड़ा सा दो से छोटा, फिर थोड़ा सा दो से बड़ा, फिर थोड़ा सा मतलब दो के बराबर, तीनों में यही चलेगा, नीचे वाला चलेगा, क्योंकि जहाँ एक से बड़ा दे रहे हैं दो से छोटा भी होबे करेगा, जहाँ दो से बड़ा भी होबे करेगा, दो के बराबर भी होगा, तीनों में नीचे ला पेश कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 5 के बाद आएंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या होता है भाई, देखिएगा, अच्छा देखिए, 6 है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, कब भाई, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर दिए हुए एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, कब भाई, यदि x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए नहीं बोल रहा है किस बिंदु पर चेक करना है, इसका मतलब जो इधर दिया हुआ बिंदु उसी पर आपको चेक करना है, आपको इसका मतलब 2 दिले है, आपको 2 पर चेक करना है। आइए सर, एट एक्स बराबर 2, अब 2 पर चेक कर रहे हो, पहले क्या निकालोगे, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू
2 माइनस 0 एफ एक्स। बोले इसमें कौन चलेगा बाबू? जहाँ x के मान 2 से छोटा है, यहाँ पर 2 छोटा है, इसका मान कितना लिखे हुए हैं? 2x प्लस 3। बोले x के जगह पर कितना देंगे? 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी के 4, 4 3 7। फिर निकालेंगे RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0। इसमें कौन चलेगा बउआ? जहाँ x के मान 2 से बड़ा है, RHL चल रहा है ना, जिसमें x के मान 2 से बड़ा है, ही चलेगा। तो 2x माइनस 3, x के जगह पर 2 प्लस 0 माइनस 3, दूनी के 4, 4 में 3 दिया 1। ऐसा नहीं आया ना कि आपको बराबर नीचे नहीं आया। LHL अब आर्टिकल खत्म, एक बार 7 एक बार 1 डायरेक्टली दिए। यह था x बराबर 2 पर संतत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, 7 नंबर में आइए। 7 में क्या कहता है बाबू? ध्यान दो। 7 में कहता है, देखिएगा अच्छा से, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स छोटा या बराबर है -3 से। फिर कितना है? एफ एक्स बराबर -2x यदि -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा या बराबर है। एफ एक्स बराबर 6x प्लस 2 यदि x बड़ा या बराबर है 3 से। देखिए बाबू, इस समता की जांच करना है। यहाँ पर देखिए आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, वो -3, तो वो 3, आपको 2 बिंदु दिखाई दे रहा है। आप एक एक करके सब बिंदु पर चेक कीजिए। आइए, x बराबर -3, देखिएगा LHL निकालेंगे पहले। LHL का क्या होता है रूल? लिमिट x टेंस टू -3 माइनस 0 एफ एक्स। इसमें कौन चलेगा बाबू? जहां x के मान -3 से छोटा है, एफ एक्स का मान वही चलेगा जहां x का मान -3 से छोटा है। कितना लिखा हुआ है बोलिएगा? एफ एक्स का मान मॉड x प्लस 3, x के में कितना डालेंगे? -3 माइनस 0 प्लस 3, इसका वैल्यू कितना है? 3 3 3 6। चलिए आगे बढ़िए। RHL में क्या होगा बाबू? -3 प्लस 0 एफ एक्स। इसमें कौन चलेगा बाबू? जहां x का मान -3 से बड़ा है, यही है। कितना लिखा हुआ है? -2x, -2 x के जगह पर कितना देंगे? -3 प्लस 0, कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए अब क्या निकालेंगे? ए मतलब किस पॉइंट पर चेक कर रहे थे? -3 पर। इसमें कौन चलेगा? जहां -3 के बराबर है, ये चलेगा। आइए, मॉड x की जगह पर -3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। मतलब अतः x बराबर -3 पर संतत है। चलिए -3 पर चेक हो गया। अब चेक करते हैं किस पर? 3 पर। तो 3 पर कैसे चेक करेंगे हुआ? आइए, x बराबर 3, पहले क्या निकालेंगे? LHL का फॉर्मूला बोलिए। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 0 एफ एक्स। इसमें कौन चलेगा बाबू? जहां x का मान 3 से छोटा है, ये चलेगा। इसका मान कितना है बोलिए? -2x, x के यहाँ पर 3 माइनस 0, कितना आ गया? -6। अब क्या निकालेंगे? RHL। बोले इसमें कौन चलेगा? जहां x का मान 3 से बड़ा है। देखो वो x का मान 3 से बड़ा, ये ना बड़ा, कितना है बोलो? 6x प्लस 2, 6 x के जगह पर 3 प्लस 0 प्लस 2, ये 20 हो गया पूरा। ये कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। तो आप क्या देखिए कि यहाँ LHL R के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया, कहता
x बराबर 3 पर संतत नहीं है, मतलब -3 पर संतत है लेकिन 3 पर संतत नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।